देखिए, विगत 3 वर्षों से हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते आ रहे हैं और मैं तमाम महापुरुषों की जीवनी पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो हमारे समाज का उत्थान कैसे हो। उसका मूल कारण यह है कि आज़ादी के 74-75 वर्ष के बाद भी जो समाज के मुख्य हाशिए पर था, आज भी उसकी जो औसत चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो मैंने विचार किया कि एक मंच बनाकर क्यों नहीं, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, मेरा मुख्य काम है शिक्षा, नशा और दहेज प्रथा, इनका विरोध करना इस मंच के माध्यम से। कारण तमाम महापुरुषों ने एक ही बात कहा है, शिक्षा, और मैं इस बात को तहे दिल से स्वीकार किया हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज अगर शिक्षा मेरे पास नहीं होती, मैं जीवन से संघर्ष नहीं करता, तो आज यह मंच मेरे लिए पता नहीं किस जन्म में मिलता। तो मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जयंती मनाना, पुण्यतिथि मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उन्होंने जो समाज के लिए किया, आज भारत रत्न उनको प्राप्त हुआ, यह गौरव की बात नहीं है। मैं विषयांतर में नहीं जाऊंगा, उनकी जीवनी क्या थी, लगभग सभी आदमी इस बात से वाकफ है। केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार प्रसार मंच का मुख्य उद्देश्य है नशा। खास करके मैंने देखा कि गरीब वाले लोग नशा का ज्यादा शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण उनके बच्चे का जो सही पठन पाठन चाहिए, सब सरकारी सुविधा के बावजूद भी वह नहीं हो पा रहा है। आरक्षण 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 अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। जो उस जगह है उसको जरूर सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको हक, संवैधानिक हक मिलना चाहिए। लेकिन हमारे माताओं और बहनों को भी जो उस वंचित समाज से आते हैं दबले कुचला, तो यह गिरा पार लेना होगा कि जब तक हम अपने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, तब तक आरक्षण का लाभ करना उस माता पिता के लिए उस बच्चे के साथ बेईमानी है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के मैं चल रहा हूं। दहेज ये कोड है। आज पढ़ी लिखी हमारे समाज की लड़कियां हैं, लोग बराबरी खोजने लगते हैं, पढ़ लिख करके भी गरीब समाज की बेटियां अच्छे परिवार वाले दहेज के कारण नहीं स्वीकार पाते हैं। इसके लिए बहुत सारी घटनाएं घटती है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे समाज की, खास करके महिला और पुरुष, नशा मुक्त भारत, बिहार नहीं नशा मुक्त भारत का संकल्प ले, ये भी मेरा उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति के लिए विगत 3 वर्षों से मुझे तो कुछ जानकारी नहीं थी। हमारे ललन जी हैं शिक्षक महोदय, अगले बार से भी हमको बुला लिए, फिर गत वर्ष भी हम दोनों आदमी प्रयास करते करते इस वर्ष तो खैर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और मैं मजबूत हुआ हूं। अगर कोई समझता होगा कि मैं कमजोर बना हूं, यह उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। मैं मजबूत बना हूं, कम से कम इतने लोगों को कानों तक मेरा जो उद्देश्य है इस मंच के माध्यम से यदि पहुंच गया, यही मेरे लिए बहुत बहुत उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः खास करके जिसके लिए मैं ये कार्यक्रम करता हूं, उन वंचित समाज के भाइयों से, बहनों से, माताओं से निवेदन करूंगा कि आप एक शाम भूखे रह लो और अपने एक बच्चे को पढ़ाओगे, तभी ये उस आरक्षण का लाभ मिलेगा। केवल राजनीतिक नारा से वह अधिकार तुमको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। और मेरा नाम जोगेंद्र ठाकुर है, मैं नाई कुल से बिलोंग करता हूं। मैंने अपने जीवन में जिस गांव में मेरा जन्म है, जजुआर जैसे महानगर में, बहुत खट्टा मीठा को अनुभव करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और हमारे खासकर मैं मित्र मानता हूं जिन्होंने मेरे नाम को इतना उछाला, वह हमारे सभी देवतुल्य हैं, उन लोगों को भी कोटि कोटि प्रणाम। आज शोषित, गरीब, वंचित, दलित, अकलियत और समाज के सभी वर्गों का जो जननायक कर्पूरी ठाकुर आवाज थे, एक नारा था, संघर्ष था, आंदोलन था, आज उनकी पुण्यतिथि है।
इस पर उन्होंने जो समाज के लिए जो शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन किए और क्रांतिकारी परिणाम आया, जो मैट्रिक तक का निःशुल्क शिक्षा सभी समाज के लोगों के लिए, बच्चे और बच्चियों के लिए उन्होंने फ्री किया। दूसरा, 5 एकड़ तक सभी जाति धर्म और वर्गों के लोगों को जो मालगुजारी थी उन्होंने अपने समय में माफ किया। और बिहार ही नहीं, पूरे देश के विकास के लिए जीवन संघर्ष उन्होंने जो प्रयत्न करते रहे, और जहां तक हुआ उन्होंने जो समाज के अंतिम पावदान पर बैठे हुए लोगों के लिए दिन रात उनकी जिंदगी में कैसे खुशहाली आवे, कैसे उनका माने समय जो है अच्छा हो, उसके लिए संघर्ष करते करते और इस दुनिया से विदा हो गए। उनके इस पुण्यतिथि पर आज मैं उनको चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और आने वाले पीढ़ी को यही संदेश देता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के संघर्ष और उनके विचार से सीख लीजिए और उसी कदम पर कीजिए। और कर्पूरी ठाकुर जी ने जो समाज बनाने का, राष्ट्र बनाने का सपना और संकल्प लिया था, उसको पूरा करने का काम करिए। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरा नाम हुकुमदेव प्रसाद यादव हुआ।